लाल बहादुर शास्त्री सत्य में बिलीव करते थे। नेहरू की कैबिनेट में वो रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो रिजाइन कर दिए कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी सोच है कि मेरी जिम्मेदारी है, मॉरल जिम्मेदारी मेरी है। नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कभी भी सरकारी गाड़ी को अपने घर में निजी काम के लिए काम में नहीं लिया। उनका लड़का जब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो वो लाइन में जाके खड़ा हुआ और उसके बाद लाइन के हिसाब से उसने एडमिशन लिया। लोगों ने ये सोचा कि ये छोटे से व्यक्ति हैं, बड़े वीक आदमी हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो तो जितने भी कांग्रेस के स्टालवार्ड्स हैं वो उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। परंतु शास्त्री जी बड़े स्ट्रांग व्यक्ति थे। उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत को नेहरूवियन लेगेसी से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए होमी भाभा से बात करी थी। होमी भाभा ने कहा 18 महीने में मैं न्यूक्लियर ट्रायल कर सकता हूं। शास्त्री जी ने उनको गो हेड दे दिया था। भारत के अंदर फूड की बड़ी दिक्कत थी, लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता था। हम लोगों को गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। PL 480 स्कीम, जो मेरे साथ बड़ी उम्र के लोग जुड़े हैं उनको मालूम होगा। PL 480 स्कीम से अमेरिका से हम लोग गेहूं इंपोर्ट किया करते थे। हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हमारी सेना के पास 1962 में जो भी हमारे साथ हुआ था वो केवल इसलिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवान के ऊपर भी फोकस, किसान के ऊपर भी फोकस। सबको उन्होंने कहा भैया हफ्ते में 1 मील आप मिस कर दो, भूखे रहने से मर नहीं जाओगे, केवल 1 मील मिस कर दो। सारे देश ने शास्त्री जी की बात को कंप्लाई किया और उससे इतना गेहूं बचा या इतना ग्रेन्स बचा या इतना भोजन बचा कि उससे हमारा इंपोर्ट जो है बहुत कम हो गया। जितना हमारा नॉर्मली होता था उससे बहुत कम हो गया। उसी तरह से जो भी पैसा बचा, कुछ अस्त्र शस्त्र जो भी हम खरीद पाए हम लोगों ने खरीदने की कोशिश करी। 1965 में करीब नवंबर में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये सबको इस वॉर के बारे में सबको मालूम है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 दिन का वॉर था, शायद 15 दिन या 18 दिन का वॉर था। उसमें भारत की सेना ने बहुत कुछ पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया। सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद USSR ने सजेशन दिया कि आप लोग यहीं आ जाओ, हम लोग यहीं पे आपस में बातचीत करके और कहीं ना कोई निष्कर्ष निकाल देंगे कि आपस में कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। शास्त्री जी चले गए ताशकंद में ये हुआ था। वहां पे समझौते में अनफॉर्चुनेटली जो भी कारण से, क्या प्रेशर से क्या नहीं थे वो तो अब मालूम भी नहीं चलेगा, शास्त्री जी ने जितनी भी जमीनें थी वो हम लोगों ने पाकिस्तान को वापस कर दी। जहाँ पे जो ओरिजिनल हमारा LOC था या पाकिस्तान का बॉर्डर था वहां पे हम लोग वापस आ गए। शास्त्री जी ने सोचा था कि जो भी सिचुएशन है मैं वापस आके अपने पार्लियामेंट को बताऊंगा, पर इत्तेफाक की बात ये कि वो रशिया से वापस नहीं आए। ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? बड़ी संदिग्ध सिचुएशन थी। लोग बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हो सकती है, या अगर हुई भी होगी तो अल्टीमेटली उनको जहर दिया गया। जहर के बाद हार्ट अटैक आया हो सकता है, ये संभव हो सकता है, परंतु उनको जहर दिया गया। क्यों, कैसे पता चले कि जहर दिया गया? सबसे पहले तो भारत ने मना कर दिया कि इनको पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हुई ये पता करने के लिए पोस्टमार्टम करना चाहिए, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। उनका शरीर जब भारत आया, शरीर को जब लेके आए घर, तो उनके परिवार वालों को दूर कर दिया गया कि आप इनको नहीं देखेंगे। फाइनली जब परिवार वाले आए उनके पास तो उन्होंने देखा कि उनका सारा जो चेहरा था, सारा जो शरीर था वो नीला और काला पड़ गया था। उनका सारा शरीर जो एकदम फूल गया था, जैसे ब्लोटेड हो जाता है, एकदम फूल गया था। बाद में लोगों ने पूछा, जो फॉरेंसिक डॉक्टर से उनसे पूछा
कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा जहर ही केवल एक कारण हो सकता है, काला शरीर जहर से पड़ेगा और अगर इतनी जो बॉडी फूल जाती है, ये कई घंटों बाद फूलती है। ये तो कुछ ही घंटों में भारत पहुंच गए, ये बॉडी फूल नहीं सकती है, ये जहर से ही फूलेगी। उनके सारे कपड़ों में खून लगा था, सारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं कट्स लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? किसी ने सोचने की कोशिश नहीं करी कि ये कट्स क्यों लगे हुए थे। परिवार ने कहा इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, सरकार ने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्यों मना कर दिया? आज तक किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों मना कर दिया। सरकार ने इंटरोगेशन तक नहीं किया। रशिया में जो उनके कुक थे, रशियन कुक ने लास्ट डे पे रशियन कुक ने खाना बनाया था, सरकार ने रशियन कुक का इंटरोगेशन भी नहीं किया। सरकार ने भारतीय जो उनका नौकर था, रामलाल नाम था शायद उसका, रामनाथ नाम का, उसको भी इंटरोगेशन नहीं किया कि क्या हुआ तुम्हारे हिसाब से। उनके जो डॉक्टर गए थे, डॉक्टर चुब पर्सनल डॉक्टर थे, उनको भी इंटरोगेशन नहीं किया गया कि ये क्या हुआ। कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सब चुपचाप सब खत्म हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो हमारे देश में सरकार ने छुपाई। सरकार ने क्यों छुपाई ये आज तक किसी को नहीं मालूम। ताशकंद फाइल्स करके एक मूवी निकली थी जिसमें इन प्रश्नों को उभारा गया है और उभार के सामने लाया है कि ये प्रश्न अनआंसर्ड हैं और शास्त्री जी की मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई है, संदिग्ध तरह से हुई है। दोस्तों, भारत का इतिहास हम सबको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत का सच्चा इतिहास जानेंगे तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आगे का विचार है, हम उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, उसको सही दिशा में लेके जाएंगे। और ये इतिहास जो जानना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा भारत है, ये इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, और हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।